तो हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। आज के इस वीडियो में मैं आपको एक बहुत ही बड़ी खुशखबरी के बारे में बताने वाला हूँ। जी हाँ, ये खुशखबरी क्या है। गवर्नमेंट ने आज का डेट है 8/3/2024। आज ही ये अनाउंसमेंट किया है कि जितने भी गवर्नमेंट एम्प्लॉय हैं उन सब की सैलरी हाइक होने वाली है। सैलरी क्या होने वाली है? बढ़ने वाली है। यही हमारी सबसे बड़ी क्या है, खुशखबरी की बात है। ये खुशखबरी की बात क्यों है, पहले ये समझ लेते हैं। जो भी बच्चे गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी करते हैं उनके लिए एक सैलरी बहुत बड़ा मोटिवेशन का काम करता है कि आप अगर एक जॉब ले लोगे तो आपको इन फ्यूचर इतनी सैलरी मिलने वाली है। और एक अच्छी सैलरी से क्या होता है ना कि आपका जीवन अच्छे से व्यतीत होता है। ठीक है, तो वो एक बहुत ही बड़ा मोटिवेशन का काम करता है। तो इस वीडियो को पूरा देखें, समझें कि अब जो है हर एक ग्रेड पे वाले जो 1800 ग्रेड पे, 2400 ग्रेड पे, 4200 ग्रेड पे, 4600 ग्रेड पे, जितने भी ग्रेड पे के हैं उन सब का सैलरी स्ट्रक्चर मैं अभी बताऊंगा कि जैसे ही आप ज्वाइन करोगे तो उस समय आपकी सैलरी क्या होगी। ठीक है, आगे बढ़ने से पहले ये मेरे बारे में एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन है, एक छोटा सा अचीवमेंट है कि मैंने कौन कौन सा एग्जाम क्वालिफाई किया है एंड मेरे मैथमेटिक्स में क्या क्या मार्क्स रहे हैं। अगर आप इस चैनल पे पहली बार हो तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। इस चैनल पे मैं ज़्यादातर मैथमेटिक्स पढ़ाता हूँ, उसके अलावा कम ही मोटिवेशन वीडियो बनाता हूँ। ये वीडियो मैं जान के बना रहा हूँ जिससे कि आप लोग को थोड़ी ज़्यादा मोटिवेशन मिले और आप लोग जो है आने वाले जितने भी एग्जाम्स हैं उसके लिए आप अच्छी तैयारी कर सके, मन से कर सके, दिल से कर सके। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं हमारी पहले स्लाइड पे। ये हमारा पहला स्लाइड है जो कि एक्स सिटी में जो है सैलरी जो होने वाली है, इन हैंड सैलरी, एक्चुअल सैलरी, ग्रॉस सैलरी, वो क्या होने वाली है वो मैं यहाँ बताऊंगा। ठीक है, एक्स सिटी कौन सी सिटी होती है? जितने भी महानगर है ना, दिल्ली हो गए, मुंबई, चेन्नई, ठीक है, बेंगलुरु, इस तरह से जो मेट्रो सिटीज हैं, ठीक है, महानगर हैं, उनमें जो आपकी सैलरी होगी उसे हम लोग एक्स सिटी का सैलरी बोलते हैं। उसे क्या बोलते हैं? एक्स सिटी का सैलरी। ठीक है, आप गूगल पे सर्च करोगे कि एक्स सिटी के लिस्ट में कौन कौन से शहर आते हैं आपको मिल जाएगा। वाई सिटी के अंदर कौन कौन से शहर आते हैं वो मिल जाएगा। जेड सिटी के अंदर कौन, जेड सिटी, एक्स सिटी, वाई सिटी को छोड़ के जितने भी सिटीज हैं वो सब के सब क्या हो गए? जेड सिटीज हो गए। ठीक है, अब यहाँ समझते हैं कि क्या क्या कैसा कैसा हम लोग का सैलरी होता है। सैलरी में एक्चुअली तीन तरह का होता है। एक होता है, देखो, ग्रॉस सैलरी। क्या होता है? एक ग्रॉस सैलरी। मैं थोड़ा यहाँ पे पेन का कलर चेंज करता हूँ। ठीक है, हमारा होता है सबसे पहले ग्रॉस सैलरी। ठीक है, ध्यान रखना। एक होता है इन हैंड सैलरी, एक होता है एक्चुअल सैलरी। इन तीनों का फर्क समझते हैं। ठीक है, एक्चुअल जो आपका सैलरी बनता है, ये ग्रॉस सैलरी, ये आपका टोटल सैलरी बनता है जो गवर्नमेंट आपको देती है। ठीक है, ग्रॉस सैलरी में से आपका एनपीएस, ठीक है, नेशनल पेंशन स्कीम में, सिस्टम में, स्कीम या सिस्टम बोल लो, उसमें आपका कुछ पैसा डिडक्ट हो जाता है इस ग्रॉस सैलरी से। ठीक है, तो इन दोनों का जो सब्ट्रैक्शन होता है ना वो होता है आपका इन हैंड सैलरी। समझ रहे हैं आप लोग? मतलब ग्रॉस सैलरी में से अगर आप एनपीएस सब्ट्रैक्ट कर दोगे तो वो आपका क्या बनेगा? इन हैंड सैलरी। और अगर ग्रॉस सैलरी में अब क्या होता है ना कि एनपीएस के लिए आपसे, आपके सैलरी में से कुछ डिडक्ट हुआ और कुछ पैसे, मतलब 14% ऑफ डीए और बेसिक पे जो है गवर्नमेंट भी उसमें कंट्रीब्यूट करती है, गवर्नमेंट अपने तरफ से आपको देती है। ठीक है, एनपीएस के तौर पे। तो ग्रॉस सैलरी में अगर 14% हम लोग अगर जोड़ देंगे डीए और बेसिक पे का, मैं अभी डीए और बेसिक पे के बारे में बताऊंगा, तो आपका ये बन जाएगा एक्चुअल सैलरी। ये क्या बन जाएगा? एक्चुअल सैलरी। मैं यहाँ पे आपको समझाता हूँ अच्छे से। ठीक है, सबसे पहले देख लेते हैं, जैसे पे लेवल होता है 1, जो होता है एमटीएस स्टाफ, मल्टीटास्किंग स्टाफ होता है, इसे मल्टीटास्किंग क्लर्क भी बोलते हैं। इसका ग्रेड पे 1800 होता है, बेसिक पे इसका 18,000 होता है। ठीक है, अब जो बदलाव हुआ है नया, यही है वो बदलाव, बड़ा बदलाव, 50%। पहले डीए जो था वो 44 या 46% था। ठीक है, ये बढ़ के डीए जो है अब 50% हो गया। तो जितने भी बंदे अभी जॉब कर रहे हैं सबको जनवरी से, मतलब जनवरी से जो है उनका ये बेसिक पे में 50% डीए उसको जोड़ के मिलेगा। अगर मंथ आगे हो गया है तो एरियर्स के रूप में कभी न कभी जब भी जब मिलना स्टार्ट होगा तो उस समय से क्या होगा, वो जोड़ के उसे मिल जाएगा। ठीक है, तो सबसे पहले बेसिक पे होता है 1800। बेसिक पे होता क्या है, तो गवर्नमेंट आपको जो काम जो भी करते हैं आप, ठीक है, जिस भी ऑफिस में काम करते हो उस काम का आपका, आपकी मेहनत का रुपया देते हैं, वो क्या होता है?
उसको बोलते हैं बेसिक पे। ठीक है, उसके बाद होता है डीए 50% ऑफ बेसिक पे। डीए मतलब डियरनेस अलाउंस। डियरनेस अलाउंस होता है कि आप अपने जीवन को जो मेंटेन करेंगे, आप कहाँ रहते हैं, किस सोसाइटी में रहते हैं, आपको उस पोस्ट के हिसाब से सरकार जो है एक डियरनेस अलाउंस देती है। ठीक है, वो बढ़ के कितना हो गया है 50%। तो इसका 18,000 का 50% कितना हो गया 9,000। फिर एचआरए होता है, हाउस रेंट अलाउंस। ठीक है, हाउस रेंट भी बढ़ गया। पहले जो है एक्स सिटी में हाउस रेंट जो होता था वो 27% होता था, वाई सिटी में 18% एंड जेड सिटी में 9%। ये भी बढ़ के 30%, 20% और 10% हो गया है। ओके, और डियरनेस भी 50% बढ़ा है। ठीक है, तो एचआरए अगर 30% निकालोगे बेसिक पे का 18,000 का, तो 5400 रुपये आ जाएंगे। ठीक है, साथ ही साथ गवर्नमेंट जो है ट्रांसपोर्ट अलायंस भी देती है। वो इसका मैंने डायरेक्ट लिख दिया है 2025। ठीक है, उसके बाद देखो इन सबको जब आप ऐड करोगे ना, तो ग्रॉस सैलरी आपका कितना बन रहा है 34,425 रुपया। ठीक है, लेकिन ये आपके सैलरी अकाउंट में जो है रिफ्लेक्ट नहीं करेगा। होता क्या है कि आपको है ना कुछ एनपीएस में डालना पड़ता है। ठीक है, पेंशन, आपके पेंशन के रूप में कुछ पैसे जाते हैं, वो होता है 10% ऑफ डीए और बीपी। डीए और देखो डीए यहाँ है और बेसिक पे यहाँ है, इन दोनों को जोड़ के, ठीक है, 27,000 हो जाएगा। 27,000 का अगर 10% निकालोगे 2700 रुपया, ये चल जाता है आपके एनपीएस अकाउंट में। ठीक है, अगर यही ग्रॉस में से अगर ये डिडक्शन कर दोगे एनपीएस वाला 10%, तो ये आपका इन हैंड सैलरी हो जाएगा, जो आपके अकाउंट में क्रेडिट होगा 31,725 रुपये। ठीक है, फिर क्या होता है, गवर्नमेंट 14% देती है आपके एनपीएस में। ठीक है, डी और बीपी का, तो वो 3780 रुपया हो गया। अब ये जो है गवर्नमेंट जो दिया है, उसको अगर ग्रॉस सैलरी में हम लोग ऐड करेंगे, देखो ग्रॉस सैलरी यहाँ था 34,425 ग्रॉस सैलरी वाला हो गया, और गवर्नमेंट जो कंट्रीब्यूट करती है, इन दोनों को जब आप जोड़ोगे, ठीक है, तो ये बढ़ के कितना हो जाएगा 38,205। तो एक्चुअल सैलरी आपका कितना बन रहा है 38,205। तो अब आप जो है हर एक चीज इस यहाँ पे समझ गए होंगे कि सैलरी स्ट्रक्चर कैसा होता है। एलडीसी का जो लेवल होता है वो सेकंड लेवल का जॉब होता है, ग्रेड पे 1900 होता है। तो इसका जो है ग्रॉस सैलरी 37,000 कुछ बनता है, इन हैंड सैलरी 34,860 बनेगा, एक्चुअल सैलरी 42,024 हो जाएगा। ठीक है, उसी तरह देखो लेवल 4 का जो है वो पीए एस टीए, जो कि मैं अभी अभी पीए के पोस्ट पे हूँ, पोस्टल असिस्टेंट के पोस्ट पे हूँ, 2400 ग्रेड पे का है। तो यहाँ पे इसका जो है ग्रॉस सैलरी 51,300 बनता है। ठीक है, इन हैंड सैलरी हमारा 47,475 आएगा, और एक्चुअल सैलरी हमारा जो बन रहा है वो 56,655 हो गया है। ठीक है, उसी तरह लेवल 5 का जॉब 2800 ग्रेड पे का, आप इन हैंड सैलरी ये देख लो, और एक्चुअल सैलरी आप देखोगे 64,092 हो जाएगा। इन हैंड आपका 53,580 आएगा। ठीक है, जेएसओ इंस्पेक्टर इन एनआईए डिविजनल अकाउंटेंट, ये जो है 4200 ग्रेड पे का जॉब है। ठीक है, छठा मतलब पे लेवल इसका 6 है, तो इसमें आपका इन हैंड सैलरी बनेगा 63,810, और एक्चुअल सैलरी बनेगा 76,554 रुपये। इंस्पेक्टर बनते हो, एएसओ बनते हो, कुछ भी असिस्टेंट बनते हो, तो जो 4600 ग्रेड पे का जितने भी पोस्ट है, उसका इन हैंड सैलरी आपको बनेगा 79,485, और एक्चुअल सैलरी बनेगा 95,649। डबल एओ भी एसएससी के एग्जाम से लेके बनते हैं। ठीक है, तो इसमें आपका एक्चुअल सैलरी 1,01,076 रुपये होंगे, एंड इन हैंड सैलरी 83,940 होगा। ये है एक्स सिटी का, जो दिल्ली उली में निवास करते हैं। तो मेरा भी पोस्टिंग अभी दिल्ली में ही है, तो मैं एक्स सिटी के अंतर्गत आता हूँ। अगर आप वाई सिटी में रहते हो, वाई सिटी जैसे कि पटना हो गया वाई सिटी में आता है, जयपुर हो गया ये भी वाई सिटी में आता है, तो कुछ ऐसे सिटी है जो कि महानगर नहीं है, नगर है, तो वो वाई सिटी के अंतर्गत आते हैं। तो उसमें आप इस तरह से सैलरी देख सकते हो। तो मैं यही बोलूंगा, अगर आप लोग एसएससी का तैयारी करते हो, ग्रेजुएट हो तो आप इन सभी लेवल 4 से लेके लेवल 8 तक के लिए एलिजिबल हो। तो आप बड़े बड़े सपने देखो, सपने देखना कम नहीं करना चाहिए। टारगेट रखो कि मुझे 4600 ग्रेड पे मिले, और मेरी जो सैलरी हो 88,459 हो, मतलब 89 88,000, 88,500, मतलब 79,000, लगभग 90,000 के आसपास आपकी सैलरी बने। ये टारगेट रखो भाई, इसे आप जो है ना चिपका लो बोर्ड पे लिख के अपने नजर के सामने, कि भाई अगर एक साल में मेहनत कर लूंगा जम के, तो मैं भी 90,000 रुपये महीने कमाऊंगा। ठीक है, अच्छी तैयारी हो गई तो मिल भी जाएगा, नहीं अच्छी हुई तो 70,000 पे पहुंचोगे, नहीं अच्छी और अच्छी नहीं हुई तो 58,000 पे मिलो पहुंचोगे ना। इस तरह से आप टारगेट बनाओ कि आपको अच्छा से अच्छा मिले। ठीक है, तो वाई सिटी में अगर पोस्ट हो तो ये आपकी सैलरी इस तरह से रहेगी, आप वीडियो पॉज करके देख सकते हो। ठीक है, जेड सिटी में पहुंचोगे, घर के पास अगर कोई जॉब मिल जाता है आपको छोटी सिटी में, तो आपकी सैलरी लगभग इस तरह से बनेगी। इन हैंड सैलरी ये है आपका। ठीक है,
39,000 2400 ग्रेड पे को मिलेगा, 45,000 2800 ग्रेड पे को मिलेगा, 54,000 मिलेगा आपको 4200 ग्रेड पे इस तरह से। तो ये इसे आप एक अच्छे मोटिवेशन के तौर पे ले सकते हो, वीडियो पॉज करके अच्छे से आप देख सकते हो। ठीक है, तो टारगेट बनाइए कि आप इस साल नौकरी लेके ही रहेंगे। टारगेट बनाइए कि मैं मेहनत करूंगा, चाहे कुछ हो जाए, दम लगा के पढ़ूंगा तभी जॉब मिलेगा। ठीक है, नहीं तो नहीं मिलेगा। करोड़ों लोग फॉर्म भरते हैं, सीट मुश्किल से साल भर में 1 लाख होता होगा, तो लगभग 1% सिलेक्शन रेट है। ठीक है, तो आपको मेहनत तो करना पड़ेगा, क्योंकि इसमें अच्छे अच्छे बच्चे बैठते हैं, थोड़े कमजोर भी होते हैं, लेकिन वो भी मेहनत करके जॉब ले जाते हैं। ठीक है, अगर आप पढ़ने में अच्छे हो फिर भी आप मेहनत नहीं कर रहे हो तो समझो आप अपना समय बर्बाद कर रहे हो। ठीक है, जिंदगी में आप बहुत पीछे चल जाओगे दूसरों से। ठीक है, सो गाइस कीप स्टडिंग एंड जस्ट फोकस ऑन योर स्टडी। सो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक कर दें, शेयर कर दें एंड अपने दोस्तों के साथ जरूर जरूर सब्सक्राइब करें, शेयर करें। और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें। मुझे बोलने का बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस नहीं है, तो अगर छोटी मोटी गलतियाँ हुई होंगी तो प्लीज़ उसके लिए मुझे माफ़ करें। एंड थैंक यू वेरी मच गाइज फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।